सुधा समुद्रा विद्या अपारकारुण्यसुधुरतिं श्रीराधां नित्यम् शङ्कारूपेण मच्चित्तं पङ्कीकृतमभुज्यया किङ्करीयस्य सामाय शङ्कराचार्यमाश्रये। अत्यंत का अवसर है भगवती शारदा के प्राकोट्य उत्सव पर, बसंत पंचमी पर पुण्य भूमि इस की प्रणाम आचार्य जी। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है कुछ आपका। जी जी जी, धन्यवाद। हाँ जी। ये की समस्या थी, जाए क्षमा करें। हमारे बीच विविध मूर्ति शशांक की हुए हैं, उनके यहाँ से बंद करता हूँ की तरफ से आप लाइन से ही तो स्वागत करता हूँ। और वैसे भी तो दक्षिण का बस बंद है भगवती शारदाम्बा को करके ही। अब ज्यादा मैं कहता हूँ। आग्रह करता हूँ कि वो अब अपना वक्तव्य आरंभ करें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमच्छङ्करदेशिकेन्द्र रचिते तुङ्गाभगातीरगे शृङ्गेर्याख्यपुरस्थिते सुविनिते सन्नो संसेविते पीठे तां रविकोटिदीप्तिसहितां राराजमानां शिवाम् राजीवाक्षमुखामरार्चितपदां वन्दे सदा शारदाम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्याबुद्धिं च देहि मे। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानां जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये। विद्याविनयसम्पन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विधुशेखरभारती। इन शब्दों में देवी सरस्वती सरस्वती की अवतार माँ शारदाम्बा को प्रणाम करते हुए तथा तत्पीठ दोनों जगत गुरुओं को प्रणाम करते हुए मैं आज का व्याख्यान आरंभ करता हूँ। और व्याख्यान का जो विषय है बहुत ही अच्छा विषय है, जो भगवती शारदा का ब्रह्म स्वरूप। तो शुरुआत यहाँ से होती है। जो भगवती शारदा जो है
अभी ब्रह्म स्वरूप का जो वर्णन करेंगे तो प्रथमतया जन्म इत्यादि से ही वर्णन करना पड़ेगा। सीधा हम अगर आदि शंकराचार्य जी ने जो स्तोत्र रचना इत्यादि की है भगवती के ऊपर, वहीं से शुरुआत करेंगे तो प्रारंभ का हम समझ नहीं पाएंगे। तो कश्मीर में एक, एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में देवी सरस्वती ने सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उभय भारती नाम से प्रसिद्ध जो कन्या थी, बाद में जब वो उन्होंने जो अपने अनुसार स्व अधिकार किया, तत्पश्चात काशी के जो प्रकांड विद्वान थे, काण्वशाखीय विद्वान थे, मंडन मिश्र जी, उनके साथ उनका विवाह हुआ। और तत्पश्चात उसी समय उसी समय उससे थोड़ा पहले भी बोल सकते हैं आप, उसी समय आदि गुरु शंकराचार्य जी की धर्म विजय यात्रा चल रही थी। और जो है धर्म विजय यात्रा के समय यात्रा करते करते, भारत संपूर्ण भारत भ्रमण करते करते आदि गुरु शंकराचार्य जी जो है वो काशी पहुंचते हैं। काशी में उनकी भेंट होती है मंडन मिश्र जी से। और मंडन मिश्र जी से काशी विद्वत सभा में संवाद भी होता है। उसे एक प्रकार का वाद भी बोल सकते हैं और संवाद भी बोल सकते हैं। संवाद होता है तो अब आदि गुरु शंकराचार्य जी है तो वो तो शिव जी के अवतार थे, परंतु मंडन मिश्र जी को भान नहीं था इतना। तो उन्होंने वाद विवाद को आगे बढ़ाया। वह वाद विवाद शास्त्रार्थ में बदल गया और काशी विद्वत सभा में स्वमत को स्थापित करने हेतु दोनों में शास्त्रार्थ का आयोजन हुआ। तत्पश्चात जो है तो शास्त्रार्थ की जो निर्णायक थी वह थी मंडन मिश्र जी की पत्नी उभय भारती। जैसे ही शास्त्रार्थ होते गया, अनेक उपनिषद के ऊपर अनेक दर्शन इत्यादि वेदांत जो जो भी अनेक मतों पे शास्त्रार्थ हुआ, और उस शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र जी जो है पराजित हुए। और जब पराजित हुए तो शास्त्रार्थ की जो शर्त थी वो थी कि मंडन मिश्र अगर जो भी इस शास्त्रार्थ में हारेगा, अगर मंडन मिश्र जी गृहस्थी थे तो वो संन्यास स्वीकार करेंगे, और आदिगुरु शंकराचार्य जी सन्यासी थे तो वो गृहस्थ आश्रम स्वीकार करेंगे। इस प्रकार शर्त हुई थी, परंतु मंडन मिश्र जी जो है पराजित हो गए शास्त्रार्थ। तो अभी विषय ये आया कि कोई पत्नी अपने पति को संन्यास कैसे लेने दे सकती। यह ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पत्नी अपने जो जो भी पतिव्रता स्त्री हो वह कभी अपने पति को संन्यास मार्ग पर जाने के लिए नहीं कहेगी। तो जब उभय भारती ने कहा कि मैं अपने पति की अर्धांगिनी हूँ, मैं अपने पति की अर्धांगिनी हूँ, तो आपने सिर्फ मेरे पति को हराया है। अभी जो अर्धांगिनी मेरे पति का आधा शरीर मेरा भी है, इसलिए आपको मुझे भी हराना पड़ेगा। ऐसा उन्होंने आदि शंकराचार्य जी को कहा। तो आदि शंकराचार्य जी उनसे भी शास्त्रार्थ के लिए मान गए। तब देवी उभय भारती जी ने शास्त्रार्थ में जो भी काम शास्त्र इत्यादि के जो भी प्रश्न किए, तो इसका उत्तर सामान्यतया शंकराचार्य जी सन्यासी थे तो इन्हें उनका उतना ध्यान नहीं था, भले ही वो शास्त्र के ज्ञाता बंदित संबंधित थे, उन्होंने इस पर इतना कभी ध्यान नहीं दिया। तो जैसे ही उभय भारती जी ने प्रश्न किए बहुत सारे काम शास्त्र के ऊपर, तो शंकराचार्य जी संदेह में पड़ गए और उन्होंने उभय भारती जी से प्रार्थना की कि मुझे 1 मास का समय दिया जाए और मैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तब ऐसे ही जंगल में वन में जाते जाते आदि गुरु शंकराचार्य जी
अ, राजा अमरुद जो मरणावस्था पे था लगभग, या फिर मृत हो ही गया था, दोनों में थोड़ा भेद है, कई कई जगह कुछ मान्यता है। तो उस शरीर में प्रवेश किया, और जितना भी कामशास्त्र का जो भी ज्ञान था वह सब अनुगमन किया उस शरीर में 1 महीने तक। तत्पश्चात वह जो है देवी सरस्वती के पास, जो उभय भारती जी है उनके पास पहुंचे, और उन्होंने उनसे शास्त्रार्थ का जो भी प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों का जवाब दिए, उत्तर दिया। और तब उभय भारती जी ने मान लिया कि जो है शंकराचार्य जी विजयी है, और उन्होंने अपने पति को संन्यास लेने की अनुमति दे दी। तो जो मंडन मिश्र जी थे वो तो काण्ड शाखा के बहुत ही प्रकांड विद्वान थे, तो उन्होंने अब उभय भारती जी तो अकेली पड़ गई। उन्होंने सोचा कि मैं अब यहाँ अकेली रहकर क्या करूंगी। तो पति हमारे मेरे पति है वह संन्यास ले चुके हैं, तो मैं अकेली रहकर करूंगी क्या। तो देवी ने यह निश्चय किया कि अभी देवी को जो है ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। उभय भारती जी ने यह निर्णय कर लिया था कि वो ब्रह्मलोक में पुनः लौट जाएंगे, परंतु शंकराचार्य जी ने उनसे आग्रह किया। शंकराचार्य जी को यह संपूर्ण तरह से ज्ञात था कि उभय भारती जी जो है वह स्वयं सरस्वती देवी की अवतार है। तो इस वजह से उन्होंने माता स्वरूप मानकर उनसे आग्रह किया कि आप जो है मानव लोक में सभी मानवों के कल्याण हेतु, तथा हम हमारी जो धर्म विजय यात्रा है उसको विजय प्राप्ति हेतु आप मेरे साथ ही रहिए, या पृथ्वी पर रहिए। तब देवी सरस्वती ने जो है एक फिर से पुनः एक शर्त शर्त रखी आदि गुरु शंकराचार्य जी के सामने। देवी सरस्वती ने कहा, मैं इस पृथ्वी पर तो रहूंगी, लेकिन मेरी ये शर्त रहेगी, आप जहां जहां धर्म विजय यात्रा पर जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे आते रहूंगी, परंतु जब आप पीछे मुड़कर देख लेंगे तो मैं वहीं रुक जाऊंगी। जैसे ही आदि गुरु शंकराचार्य जी धर्म विजय यात्रा करते हैं, अनेक जनों को उसी समय जो है संन्यास दीक्षा भी देते हैं। काशी में भी मंडन मिश्र जी के संन्यास ग्रहण करने के पश्चात वहां काशी में ही अनेक जन शंकराचार्य जी से संन्यास लेते हैं। शंकराचार्य जी ने 4 मठ में जो सन्यासियों को स्थापित किया था वह उनके 4 परम शिष्य थे, जो भविष्य में धर्म विजय यात्रा हेतु थे। परंतु शंकराचार्य जी ने अनेक सहस्रों से भी अधिक जनों को संन्यास दीक्षा दी थी। तो आगे जैसे शंकराचार्य जी जो है धर्म विजय यात्रा करते रहे, तो उनको जो है शंकराचार्य जी जब भी यात्रा पे चलते थे तो उनको पीछे से पायल की खनखनाहट सुनाई देती थी। और जैसे ही पायल की खनखनाहट सुनाई देती थी तो शंकराचार्य जी को लगता था कि देवी जो है पीछे आ रही है, और पीछे आ रही है। तो ऐसे ही ऐसे शंकराचार्य जी जो है तुंगा नदी के तट पर आ पहुंचे। तो वहां उन्होंने देखा जो एक गर्भवती मेंढकी जो होती है उसको एक जो सर्प है वह अपने फण से छाव प्रदान कर रहा था। तो वह जो स्थान था वो मुनि ऋष्यशृंग महर्षि जो थे उनकी जो तपस्थली की भूमि थी, लेकिन उन्होंने अपने तपोबल से उस भूमि को इतना जो संवाद किसी का भी कोई किसी का वैर नहीं होता जो बोलते हैं, उस अनुसार तपोबल से सारी भूमि को ऐसे ही कर दिया था। जो शेर को घास खाते हुए देखना एक आश्चर्यजनक माना जाता है, वही भूमि थी जो तुंगा नदी के तट पर पहुंचे थे शंकराचार्य जी। उन्हें आश्चर्य हुआ
और उन्होंने देखा कि ऐसी कौन सी भूमि है जहाँ ये सब दिख रहा है, कोई प्राणी किसी प्राणी की मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है। तत्पश्चात जब यह बात सामने सब आई, तो तभी शंकराचार्य जी को भास हुआ कि जो पायल की खनखनाहट है वह सुनाई नहीं दे रही, उसकी आवाज जो है नहीं आ रही है। शंकराचार्य जी अचानक संदेह में पड़ गए, और उन्होंने क्या किया, तुरंत पीछे मुड़ के देख लिया। और पीछे मुड़ के देखने के बाद, अब शर्त तो थी ही कि आप जैसे ही पीछे मुड़ के देखेंगे मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। तो स्थिर हो गई देवी। तो देवी स्थिर हो गई तो शंकर उभय भारती जो है सरस्वती जी की अवतार है, तो उन्होंने वहीं पर एक चंदन की जो लकड़ी होती है उससे उभय भारती जी की मूर्ति बनाई। तत्पश्चात वहां उभय भारती जी को शंकराचार्य ने देवी शारदा कहकर संबोधित किया, और वहीं पे उसी चंदन की लकड़ी से श्री चक्र बनाया, जो कि श्री चक्र लक्ष्मी देवी का होता है। श्री श्री उपासकों के लिए श्री चक्र अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो वही जो है बाद में मंदिर बना दिया गया। बाद में जब पता चला कि वह जो तपोभूमि है वह ऋष्यशृंग महर्षि जी की तपोभूमि है, तो उस जगह का नाम श्रृंगेरी किया गया। और जैसे ही श्रृंगेरी किया गया, तो वहाँ एक उसी जो पवित्र स्थल को देखते हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सर्वप्रथम मठ, चारों दिशाओं में सबसे पहला मठ, और यजुर्वेद का मठ, उन्होंने जे मंडन मिश्र जी को जो संन्यास दिया था, और उनका नाम सुरेश्वराचार्य जी को वहाँ मठ संभालने हेतु श्रृंगेरी शारदा पीठम की स्थापना की। तत्पश्चात वहाँ सुरेश्वराचार्य जी का पट्टाभिषेक हुआ, और वहीं से शारदांबा की आगे की कहानी जो है शुरू हुई। वहाँ अनेक जितने भी स्वामीगण हुए, वहाँ के राजा कृष्णदेव राय हुए, उन्होंने सबने देवी की पूजा इत्यादि अर्चना इत्यादि की। और उसी इसमें बाद में शंकराचार्य जी ने, कहा जाता है कि बाद में सारे मठों की स्थापना की इत्यादि इत्यादि, बाद में कांची गए, यह सब अन्य की बात है। उसी क्रम में शंकराचार्य जी ने जो है शारदा भुजंग प्रयात अष्टकम की रचना की। उन्होंने शारदा देवी की महिमा का वर्णन किया। तो शारदा भुजंग प्रयात अष्टकम जो है, उसके मैं प्रथम और आखिरी श्लोक का, दो तीन श्लोक का जो भी वर्णन है हिंदी में, उसका अर्थ बता दूंगा। जो प्रथम श्लोक है, सुवक्षोजकुम्भां सुधापूर्णकुम्भां प्रसादावलम्बां प्रपुण्यावलम्बां सदास्येन्दुबिम्बां सदा नोष्ठबिम्बां भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बाम्। सुवक्षोजकुम्भां सुधापूर्णकुम्भां, जो अमृत से भरे कलश के समान सुंदर है। अब परंतु यहाँ इसका अर्थ थोड़ा अ, बदल गया है, वो जानबूझकर बदला गया है, वहाँ उचित नहीं होगा सभा में ये। प्रसादावलंबाम प्रपुण्यावलंबा, जो आधारशिला है, कृपा की, करुणामय कृपा की, जो माता की करुणा होती है, उस करुणा की आधारशिला है। प्रपुण्यावलंबा, जो पुण्य का आश्रय है, जो महान पुण्य की आश्रयकारी है। और सदा सेन्दु बिंबान सदा नोष्ठ बिंबा, सदा सेन्दु बिंबान, जिनका मुख सदा चंद्रमा के समान शीतल और मनोहर है। सदा नोष्ठ बिंबान, जिनके जो ओष्ठ है वह एक बिंब फल के समान है, वह मेरी माता शारदा
जो भजे शारदाम्बाम अजस्रम मदम्बाम, वह मेरी माता शारदा मुझ पर कृपा करे, तथा मैं उस माता शारदा का निरंतर भजन करता हूँ। और इसी क्रम में जो द्वितीय श्लोक है, कटाक्षे दया करे ज्ञान मुद्राम कलाभिर्विनिद्रां कलापैः सुभद्रां पुरस्त्रीं विनिद्रां पुरस्तुङ्गभद्रां भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बाम्। कटाक्षे दया करे ज्ञान मुद्रां, जिनकी करुणा, जो माता की ममता होती है, जिनकी करुणा उनके कटाक्ष मात्र से ही प्रकट होती है, और जो हमेशा ज्ञान की मुद्रा धारण की हुई रहती है। कलाभिर्विनिद्रां कलापैः सुभद्रां, जो दिव्य कलाओं के समूह से मंगलमयी है और सदा साधक के सम्मुख जागृत एवं कल्याणकारी रूप में स्थित रहती है, वो पुरस्त्रीं विनिद्रां पुरस्तुंगभद्रां, जो तुंगभद्रा इत्यादि जगह पे रहते हैं, जो सदा, जो कहन साधक के सम्मुख जागृत एवं कल्याणकारी रूप में स्थित होती है। भजे शारदाम्बा मजस्रम मदम्बा, वह मेरी माता शारदा सदा मुझ पर कृपा करे, और मैं उस माता शारदा का निरंतर भजन करता हूँ। ऐसा आदि शंकराचार्य जी शारदा भुजंग प्रयाताष्टकम में कहते हैं। आगे आगे देवी शारदा का संपूर्ण जो स्वरूप है, उस स्वरूप का वर्णन इन श्लोकों में किया गया है। और समय कम होते हुए मैं जो शारदा भुजंग प्रयात अष्टकम है, उसमें जो है अंतिम श्लोक की ओर बढ़ूंगा। भवान् भोजनेऽत्र सम्पूज्यमानां लसन्मन्दहासप्रभावक्त्रचिह्नां चलच्चञ्चलाचारुताटङ्ककर्णा भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बाम्। भवान् भोजनेऽत्र सम्पूज्यमाना, जिनकी पूजा ब्रह्मा विष्णु और महेश स्वयं करते हैं। जो देवी सरस्वती है वह ब्रह्मपत्नी है, वाग्देव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्न्यै च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। वह स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की पत्नी है। वो ब्रह्मा, वो स्वयं ब्रह्म देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। विष्णु भगवान जो सृष्टि के परिपालक है, वह स्वयं भी देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। और जो महेश्वर है, तीनों लोकों के काल है, वह भी देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। लसन मंदहास प्रभावक्त्र चिन्हा, जिनके मुख पर दिव्य आभा, जो तेजस्व होता है, एक प्रकार से सुंदर भी कह सकते हैं, दिव्य आभा से युक्त मधुर सी मुस्कुराहट है। चलत चंचलाचारुताटंक कर्णा, जिनके गानों में चंचल व सुंदर कर्णाभूषण शोभायमान है, जो एकदम स्वर्णिमय स्वर्ण से, स्वर्ण के जो कर्णाभूषण है वह बहुत ही शोभायमान है। तथा मैं इसी क्रम में अपनी माता शारदा की निरंतर भक्ति करता हूँ। भजे शारदाम्बा मजस्रम मदम्बा, इस अष्टम श्लोक को कहकर यहाँ देवी शारदा के स्वरूप के वर्णन की समाप्ति करते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी। यहाँ पर यह जो भी है, उसी क्रम में जब आदि शंकराचार्य जी का काल समाप्त हुआ, तत्पश्चात श्रृंगेरी में अनेक आचार्य आए। उन्होंने जो है चंदन की जो मूर्ति थी, चंदन की लकड़ी की, उन्होंने उस मूर्ति की जगह जो है अ, पत्थर की मूर्ति, स्वर्णिम युक्त पत्थर की, स्वर्ण युक्त पत्थर की मूर्ति को वहां स्थापना की। और आप जानते ही हैं, शारदांबा नवरात्रि
शरण नवरात्रि जब होती है तो वहाँ राज दरबार होता है स्वामी जी का। और शारदा शरण नवरात्रि में जो दरबार होता है, स्वामी जी वहाँ व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर बनकर बैठते हैं। और स्वामी जी का व्याख्यान स्वयं शारदाम्बा सुनती है। और जो श्रृंगेरी की परंपरा भी रही है इससे पूर्व में भी, और जो श्रृंगेरी के पूर्वाचार्य महाभाग थे अभिनव विद्यातीर्थ, उन्होंने भी श्रृंगेरी के जो अत्यंत साधक थे, जो श्री विद्या जिसको बोलते हैं श्री विद्या, और जो ललिता त्रिपुर सुंदरी देवी के जो है, उन्होंने ललिता त्रिपुर सुंदरी देवी को शारदाम्बा में देखकर शारदाम्बा की आराधना की थी। और जो अभिनव विद्यातीर्थ महास्वामी जी थे, जब वे बाल्यकाल में थे तो वह जो है उनके पूर्वाचार्य चंद्रशेखर महास्वामी जी जो थे, चंद्रशेखर सरस्वती महास्वामी जी, उनके पास गए थे। और उनके पास जब उनके माता पिता बाल्यकाल में अभिनव विद्यातीर्थ महास्वामी जी को चंद्रशेखर सरस्वती महास्वामी जी के पास लेकर गए, और माता पिता ने कहा कि इस देश के जितने भी प्रकांड ज्योतिषी हैं, उन्होंने अभिनव विद्यातीर्थ महास्वामी जी को जो है अल्प आयु, मतलब कि 8 से 9 सालों में ये जो है मृत्यु के द्वार पर चले जाएंगे, ऐसा देश के सारे ज्योतिषियों ने कह दिया था अभिनव विद्यातीर्थ महास्वामी जी के लिए। परंतु चंद्रशेखर सरस्वती महास्वामी जी ने, जो अभिनव विद्यातीर्थ जी के माता जी पिताजी थे, उनसे ये कहा कि मैं कहता हूं ये बहुत आयु तक रहेंगे, परंतु एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि इनको जो है आप मुझे सौंप दीजिए। तो जब बाद में सबसे श्रृंगेरी के सबसे छोटे आचार्य जो है, जिन्होंने 13 वर्ष में संन्यास धारण किया, वह जो है श्रृंगेरी के आदिगुरु शंकराचार्य जी ने सबसे पहले संन्यास धारण किया था, वह सत्य है, इसमें कोई ये नहीं है। परंतु श्रृंगेरी पीठ के अनुसार देखा जाए तो जो सबसे अल्पायु में जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया था वह अभिनव विद्यातीर्थ महास्वामी जी ही थे। जो उन्होंने जो है 13 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था। और वह लगभग 75 वर्ष तक 75 वर्ष तक उनका जो है इस पृथ्वी पर देह रहा। तत्पश्चात शिवगमन हो गया। और उन्होंने ही जो विद्यारण्य स्वामी जी द्वारा परंपरा शुरू हुई थी, उस परंपरा को आगे बढ़ाया, शरण नवरात्रि दरबार को। और हमेशा वैदिक पक्ष का ध्यान रखते हुए किसी भी राजनीति में हस्तक्षेप कोई नहीं, स्वयं का अनुष्ठान और वेद धर्म इतना ही रखते हुए, और उन्हीं को जो है उन्हीं के मार्ग पर अभी जो चल रहे हैं परम पूज्य भारती तीर्थ स्वामी जी, प्रकांड विद्वान हैं, भले ही तमिलनाडु से है, परंतु उनकी जो रचना है शारदाम्बा पर अनेक तो श्रीमत् शंकर देशिकेन्द्र रचिते, बहुत ही सुंदर रचना है ये भी। और तत्पश्चात एक गीत भी उन्होंने नामावली नाम से एक गीत भी रचना की कि शंकर पूजिते शारदे सर्व सहोदरी शारदे। यह भी एक बहुत ही सुंदर गीत की उनकी रचना है। और वह भी अभी 50 साल से 50 वर्ष से संन्यास संन्यास के पश्चात, उससे पहले भी श्रृंगेरी मठ में ही थे, परंतु आधिकारिक रूप से 50 वर्ष से श्रृंगेरी मठ की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। और जो भी जन सामान्य है उनको अनुग्रह कर रहे हैं। और उन्हीं के जो उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी स्वामी जी है विधुशेखर भारती स्वामी जी, वो हम उनसे तो जो है बाल्यकाल से परिचित है, मतलब मेरे बाल्यकाल से, जब वह संन्यास आश्रम में नहीं थे तब से परिचित है। यह बहुत अच्छा है कि परिचित है, परंतु अब वो अन्य मार्ग है, वो तो संन्यास आश्रम मतलब द्वितीय जन्म ही होता है व्यक्ति का, इसलिए तो वह अभी परिचित होना थोड़ा ठीक नहीं है कहना। ठीक है। और अभी जो व्याख्यान है, व्याख्यान में समाप्त कर चुका हूँ।
तो जो आचार्य जी है हमारे, डॉक्टर यज्ञदत्त आचार्य जी, मैं उनका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो है, जो एक लुप्त, जो भाषा लुप्त हो गई थी उसे ढूंढा, उस पर शोध किया, और जो है उसे ढूंढकर उन्होंने जो हिमाचल की जो सा हिमाचल के जो जनमानस है उनके समक्ष रखा, और उस भाषा को एक प्रकार से पुनर्जीवन दिया। जो है आज कल में जितने भी भाषाएं हैं, चाहे वह अवधी हो, मैथिली हो, इत्यादि प्राकृत हो, अधिकतर भाषाएं लुप्त होती जा रही है। और उसी क्रम में संस्कृत भी आ रहा है। अभी संस्कृत उतनी थी नहीं, परंतु जैसे जैसे क्रम बढ़ते जा रहा है उसी क्रम में संस्कृत भी आ रहा है। तो जितना हम आंग्ल भाषा पे विश्वास करते हैं, उतना अनेक जनमानस है जो स्वभाषा पर विश्वास नहीं करते, जिनकी जो मातृभाषा है उन्हें कभी कभी लज्जा लगती है उस भाषा में वार्तालाप करने में, इत्यादि। तो मैं तो यही कहूंगा, आचार्य जी ने बहुत ही अच्छा शोध किया है, वो उसी शोध को आचार्य जी और बढ़ाते रहे, ये मेरी भगवान से प्रार्थना रहेगी हमेशा के लिए। और और हमेशा जनमानस तक ये भाषा पहुंचे, जितने भी हिमाचल प्रदेश के जो भी जनमानस है, ये भाषा उन तक अवश्य पहुंचे। यह मेरी श्रृंगेरी जगत गुरुओं से मनोकामना रहेगी। और इसी क्रम में मैं अब विराम लेना चाहूंगा। नारायण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेट की वजह से मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया था, उसके लिए हमें क्षमा करिए। आपका हिमाचल में भले ही ऑनलाइन, बड़ा भाई आपको हम स्वागत करते हैं। देवभूमि में आज हमारे लिए तो वैदिक जन देवता ही हैं। और ज्यादा मैं नहीं कहूँगा, किंतु आपने मेरे जैसे इस मतलब, मैं तो आप विद्वान के आगे बोलने की योग्यता भी रखता हूँ, किंतु आप बड़े स्वभाव के हैं। आचार्य जी को बताना चाहूंगा, एक हमने मैसेज किया था इनको, एक मैसेज पे ही ने हमें जो है ये आज्ञा कर दी। मकर संक्रमण से पहले हमने इनको पूछा था, और इन्होंने हमें आज्ञा की। और मैं भगवान चंद्रमौलीश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भगवती शारदा। कदाचित् तत्र समस्या अस्ति वृष्टिकारणात्। भवतां स्वागतं हाँ बाबू। शशांक वर्यः। आपने, मैं तो शङ्कारूपेण रूपेण मच्चित्तं पङ्कीकृतमभूद्यया किङ्करी यस्य सा माया शङ्कराचार्यमाश्रय। इससे सामान्य शंकराचार्य। नमः शंकर शारदाभ्यं श्री गुरुभ्यो नमः। श्रृंगेरी जो पवित्र पावन धाम है मेरा, तो वहीं मैं रहा हूँ, अध्ययन इत्यादि किया है। वहां से, उस क्षेत्र से बहुत मैं उपकृत हूँ। भगवती के चरणों से यहीं यहीं से प्रणाम। दोनों जगतगुरु भगवान के लिए मेरा कोटि कोटि वंदन। आपने जो बहुत ही सीमित समय में जो भी वहाँ की भगवती शारदा की जो परंपरा है, और ये शारदा भुजंग प्रया तो हम प्रतिनित्य वहाँ पढ़ते थे। बहुत ही सुंदर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की ये रचना है। बहुत ही भव्य लगा। आप ऐसे बीच में आते रहिए। हमारा ये व्याख्यान कार्यक्रम प्रति मास चलता रहता है, विविध विषयों पर होता रहता है। हम चाह रहे हैं पूरा जो हमारा भारतवर्ष है वो वैदिक परंपरा से ओतप्रोत हो। भगवान आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जिस हेतु धराधाम में आए थे, उसको जो है हम भी आगे ले। हमारे जगत गुरु भगवान तो कार्य करे ही रहे हैं, हम भी कुछ जो है गिलहरी प्रयास अपना करते रहें। अपने वेदादि शास्त्र, वेद वेदांग, अपने वेद को अध्ययन करते रहें, स्वशाखा संध्या वंदन करते रहें, और शास्त्रीय अध्ययन होता रहे।
और प्रवचन भी होता रहे, जिससे कि सामान्य जनमानस का भी कल्याण हो। मुझे कहना बहुत कुछ था। हम फिर अग्रिम किसी कार्यक्रम में अवश्य जुड़ेंगे, उसमें हम विस्तृत चर्चाएं भी करेंगे। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और इस महनीय विषय है, वस्तुतः इसके लिए बहुत विस्तृत समय की अपेक्षा है, तथापि लघु समय में सरल रूप से आपने कहा,